शेयर मार्केट की यह पंचम चैनल में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं तो एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस जो रहता है तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो उसी में अभी वो आज जो है, तो मैं आपको जो टेक्निकल एनालिसिस में बोलिंजर बैंड रहता है, देखो अपने हमने ऐसे सीखा है ट्रेड विद द मूविंग एवरेजेस। तो मेरा एक दो वीडियो आपने देखा होगा। आज हम बोलिंजर बैंड के ट्रेड कैसे हो सकता है उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैंने इधर पहले से प्लॉट करके रखा है, मैं उसे अभी आपसे बताता हूँ। ये जो है, तो आपको कैसे प्लॉट करेंगे, तो अभी ये इंडिकेटर में जाना है और इधर आपको ये आप लिखेंगे बोलिंजर बैंड करके, जिसे क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएगा, समझ लो। तो ये आपको इधर आ जाएगा। मैंने इधर प्लॉट किया तो एक को मैं कर देता हूँ। अभी वो जो आपको थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। अभी मेरा जो बैकग्राउंड है तो उसमें मैंने ब्लैक है तो व्हाइट करके ऐसे ये जो यदि चेंज थोड़ा मैंने किया है, और तो सिर्फ कलर में चेंज किया है। देखो मैं आपसे फिर से बताता हूँ कि यदि आपने जैसे ही बोलिंजर बैंड किए तो ऐसे आपको प्लॉट होगा। अभी मैं उसको मेरा जो सेटिंग को हाइड कर देता हूँ तो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा जो लाइन है। मगर आपको उसको थोड़ा चेंज करना है, तो मैं अभी ये जो है उसको हटा देता हूँ और मैंने जो चेंज किया हुआ है, तो मैंने लाइन को व्हाइट इधर कर दिया है। और ये जो बीच में 20 लिखा है उसका जो सेटिंग हम देखते हैं, सेटिंग में देखते हैं, इनपुट में देखते हैं, तो ये 20 है। और ये जो है वो मल्टीप्लायर जो रहते हैं ऐसे, वो है 2 है। तो उसको हमको उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। आप चेंज कर सकते हो, यू कैन मेक इट 1 1.5 ऐसा कर सकते हो। मगर अभी सीखने के लिए उस पे ही हम लोग काम करते हैं, यू आर लर्निंग। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहले कैसे है, तो अपना एज पर सेटिंग में जाएंगे यूएस डॉलर में, जैसे हम लोग काम करते हैं और कैसे आपको उसे परिणाम आता है, देखो। तो अभी मैं ये जो समझाने के लिए ये जो दो लाइनें हैं उसको हाइड कर देता हूँ। पहले जो है वो अपर बैंड है और ये लोअर बैंड को हाइड कर देता हूँ, ऐसा समझिए। तो इससे क्या होगा कि ये बीच वाली लाइन आपको दिखेगी। तो ये है 20 है, तो ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। अभी इसमें अभी मैंने बहुत बार बताया कि यदि मैंने जैसे ये मैं इधर करता हूँ, एक बाय डिफॉल्ट 9 आएगा और मैं उसी को ऐसे इनपुट को मैं बदल के 20 कर देता हूँ, 20। और स्टाइल में ऐसे समझ लो वो रेड कर देता हूँ और उसको, हाँ। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है ऐसा, आप देख रहे हैं ऐसा। तो ये में 20 की जरूरत हमको नहीं है, वो मैं समझाने के लिए आपको बताया कि ये जो बीच वाली लाइन है, तो आपको ये तीनों लाइन रखनी होती है, ऐसा समझ लो। अपर बैंड लोअर बैंड आपको रखना है। और ये जो बस आपने जब इतना रख दिया तो क्लैरिटी आपको हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि कैसे ट्रेड होता है। तो आपको देखना है कि मैं चलो एट रैंडम चलता हूँ पीछे की और हम लोग चलते हैं और कैसे माल ट्रेड होता है वो हम लोग देखते हैं, ऐसा समझ लो। तो आपको देखना है कि ये जो बैंड आया, लोअर बैंड, तो वहां से यदि प्राइस टच करता है तो आपको बाय का सिग्नल समझना है, ऐसा समझ लो। क्योंकि वो ऊपर ही ज्यादा करके इफ सम प्राइस बैंड के बाहर आ गया तो वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, आप देखना। तो ये मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तीन एक इंस्ट्रूमेंट में बता देता हूँ, फिर जीबीपी में हम लोग ऐसे देखते हैं। तो जीबीपी में कैसे आप देख रहे हैं कि ये जो आपको देखना है, और टाइम फ्रेम जैसे मैंने आपको स्टडी करना है तो देखो फिर से हम स्टडी करते कि डेली अभी 15 मिनट में करते हैं। जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात आएगी तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम में बताता हूँ। तो आपको ये जब भी कोई भी लाइन है, समझ लो,
तो ये देखो बाहर आ गया, बैंड से कोई प्राइस लाइन बाहर आती है तो ये अंदर ही ऊपर ही जाना रहता है। तो मार्केट यदि आप देखेंगे तो ये जो मार्केट इधर से लेके आप देख सकते हैं, ऐसा समझ लो। मैं थोड़ा उसको थोड़ा क्लैरिटी आपको आ जाएगी भाई। ये जो लाइन मैंने तोड़ा तो ये पूरा डे का है। तो देखो जैसे ही बाहर आया तो आपको बाय का ट्रेड बनता है। मैं सेल का भी शॉर्ट का भी ट्रेड बता देता हूँ, ऐसा समझ लो, ये मिलेगा जरूर। तो ये बॉलिंजर बैंड जो है वो टेक्निकल इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर है। हम लोग प्राइस सेक्शन पे काम करते हैं, मगर कभी कभी ये नॉलेज के लिए, अभी देखो इधर से ऐसे टच किया ऐसा तो ये बड़ा आपको सेल मिला है। तो ये मैंने करेंसी में बताया। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में ऐसे आपको बताता हूँ, अक्टूबर फ्यूचर का ही लेते हैं। हाँ, अभी आपको तो पहले क्या करना है, तो मेरा जितने भी स्टूडेंट है उनको मैं बताता हूँ कि आपको पहले डेली टाइम फ्रेम में जाके देखना है। देखो अभी ये बॉलिंजर बैंड आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो वहां से जैसे ये इधर बाहर आया ना, तो पूरा कितना आपको एक बड़ा सा ऐसे ट्रेड आपको मिला, आप देख सकते हो, ऐसा समझ लो। तो ये जैसे मैंने बोला कि ये लॉन्ग लॉन्ग, जब मैं लॉन्ग बोलूं टेक्निक तो बाय समझना है, ऐसा समझ लो। अभी देखते हैं कि इधर से आप देखो बॉलिंग, ये जब प्राइस बाहर निकला और जैसे ही अंदर आने लगा तो आप देख सकते हो कुछ दिस मच ऑफ प्रॉफिट, ये डेली टाइम फ्रेम है। फिर हम लोग जाते हैं अवरली टाइम फ्रेम में। वरना जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, ऐसा स्विंग ट्रेडिंग में, तो आपको बड़ी बिगर टाइम फ्रेम में चाहिए ऐसा। हाँ, तभी आप देख सकते हो कि ये जो है तो अवरली टाइम फ्रेम है। और हमको तो ट्रेड तो ये भी आपको मालूम पड़ा। अभी विल कम टू दी 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, और मैं उसको सेशन जो रखता हूँ कि कौन से दिन में क्या होता है, ऐसा समझ लो। तो अभी देखते हैं डे वाइज हुआ, तो थोड़ा सा पीछे जाके हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई ट्रेड आपको बनता है। देखो तो 10 तारीख को हम देखते हैं कि जैसे ये प्राइस इधर से देखो एक गैप, इधर आप देख सकते हो कि उसको मैं यदि हाइड करता हूं तो मालूम पड़ेगा कि गैप डाउन खुला। तो जैसे ही गैप डाउन खुला, ये जो बैंड के बाहर है, बोलिंजर बैंड है, उसे बाहर है, तो देखो मार्केट जैसे ही वो टच करेगा तो मार्केट ऊपर ऊपर आने लगेगा, ऐसे। तो ये बाय का भी ट्रेड आपको बनता है। अभी ये आप देख सकते हो कि इधर भी आप यही देखो, ये थोड़ा सा बाहर आया तो फिर पूरा आपको ये बाय का ट्रेड। मैं दो ट्रेड आपसे बताता हूँ, एक लॉन्ग का मतलब बाय का और एक सेल। हाँ, अभी देखो इधर से जैसे आया तो एक सेल का ट्रेड आपका बनता था, शॉर्ट ट्रेड। आपको ढूंढना है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बॉलिंजर बैंड से कैसे आपको, अभी क्या होता है कि ये पहले रहता है कि मैं अभी आपसे बताता हूँ कि क्या क्या ट्रेड हो सकते हैं। देखो इधर से हम लोग 14, दिस इज द 14th सितंबर से हम लोग देखते हैं कि ये जैसे ही बैंड में से बाहर आने के बाद ये अंदर आएगा, तो इधर आपको तीन चीज है ऐसा। तो आइदर यू कैन बाय द फ्यूचर, आइदर यू कैन बाय द कॉल ऑप्शन, और आइदर यू कैन सेल द पुट ऑप्शन। उसमें थोड़ा सा जब आप ऑप्शन करेंगे तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वो आपको देख लेना है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी में ऐसे करते हैं। बैंक निफ्टी में मैं आपसे बताता हूँ, आपको क्लियर होगा। हम थोड़ा सा कितने ऐसे में आपको बता सकता हूँ, बहुत से आपको ट्रेड मिलेंगे। और ये 15 मिनट रहेगा, आप 5 मिनट में भी कर सकते हो ऐसा, यू विल गेट मोर ट्रेड, ऐसा समझ लो। अभी देखते हैं कि कैसे आपको 5 मिनट में ट्रेड मिलता है ऐसा। ये फास्ट हो जाएगा इंट्राडे में जो लोग करते हैं उसके लिए। अभी देखो ये इधर से आपने देखा कि वहां से जिसे बैंड से बाहर है ना प्राइस, जैसे अंदर आने लगा तो ये आपको बड़ा ऐसे ट्रेड मिला। तो जो है 5 मिनट है इंट्राडे के लिए बैट अच्छा रहेगा, यदि आप उस बॉलिंजर बैंड जो टेक्निकल इंडिकेटर से आप उपयोग कर सकते हो। इधर से भी आपको सेल का ये जो लाइन है ना, उसके नीचे भी ट्रेड बनता है ऐसा। अभी आपको मालूम पड़ गया कि ये जो बीच मिडल लाइन है वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, मीन्स 20 इधर लिखा है तो उसका, तो इसके नीचे भी आप सेल करके, जब तक ये लाइन है तो इसमें आपको देखो
अभी आपको क्या करना है कि बाय करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट द लोअर बैंड, ऐसा समझ लो। देखो ये बाय करना है तो लोअर बैंड करना है। अभी सेल करना है आपको, इफ यू वांट टू सेल में अभी आपको है ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो यू हैव टू सर्च करना है कि ये अपर बैंड को जब भी टच करेगा, देखो इधर आप देख सकते हो अपर बैंड से आपको सेल की, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। देखो मैं अभी मार्किंग करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इधर से समझ लो एक मार्किंग आपको एक राउंड लगा देता हूँ तो मालूम पड़ेगा कि अच्छा इधर ही एक आपको मैं बता सकता हूँ कि ये जो है ना, तो आपको ये हो सकता है। तो अभी आपने देखा कि देखो तीन चीज है, एक है अपर बैंड, अपर बैंड के हमेशा सेल के बारे में, शॉर्ट के बारे में सोचना है। जैसे अपर बैंड है तो उसमें आपको जैसे अपर बैंड के लिए शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है सेल करना है सर, शॉर्ट के लिए कलर को हम लोग रेड करते हैं, अपॉर्चुनिटी ऐसे फाइंड करना है सर। तो आपको देखो मैंने जितना भी मुझे बताना था उसमें टाइम फ्रेम है, तो आपको यदि इंट्राडे करना है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, 15 मिनट देखो एनालाइज करने के लिए 15 मिनट, और एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिनट रहेगा टाइम फ्रेम। इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलेगा। अभी मैं एक स्टॉक का भी आपको बता देता हूँ। तो फिर एंट्री की लेंगे तो ये ऊपर जो रहेगा वो शॉर्ट के लिए रहेगा, और नीचे की जो भी एंट्री रहेगी इफ यू वांट टू लॉन्ग, ये टेक्निकल बात है मगर हम मैं इसे बाय और सेल ही बोलता हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो। इधर से बाय बनेगा, देखो व्हेन द प्राइस इज आउट ऑफ द बैंड, ये बहुत से लोग, ज्यादा करके ट्रेडर लोग जो रहते हैं ना, आपको मैं बताता हूँ ये बॉलिंजर बैंड का तो उपयोग करते ही करते हैं, ऐसा समझ लो। उनके पास जो ट्रेडर रहेंगे तो 3-4 सेटअप होता है। इसमें मैं आपसे बताता हूँ कि वो लोग पहले एक ऐसा जैसे कंप्यूटर रहता है उसी में वो लोग कुछ भी नहीं रखते, ओनली प्राइस एक्शन होता है, ओनली प्राइस एक्शन, ऐसा समझ लो, नथिंग। तो ये क्योंकि उनके पास मिनिमम ऐसे जैसे मैं आपको एक एक दिख रहा है नॉर्मल ट्रेड में जो रहेगा वो सेटअप में रहता है मिनिमम। फिर दूसरे में एक इंडिकेटर लगाते हैं, इंडिकेटर कौन से रहते हैं तो मूविंग एवरेज लगाते हैं। फिर ऐसा तो जैसे इसलिए एक में बोलिंजर बैंड भी ऐसा स्टडी करते हैं। आप जरा जो सर्फिंग करेंगे बोलिंजर बैंड, तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर पे रहेंगे वो लोग भी बोलिंजर बैंड के बारे में ऐसे आपको बताते हैं, ऐसा समझ लो। और फिर ये जो रहेगा तो मैं आपसे बताता हूँ कि दूसरा जो इंडिकेटर का यूज करते हैं, जैसे अभी ये ऊपर हो गया, मैं से समझ लो टेक्निकल बाबत है, मगर मैं उसका देखो RSI ऐसा समझ लो, ये लोग इधर भी ऐसे मालूम पड़ते हैं, ऐसा समझ लो। और फिर दूसरा जो इंडिकेटर रहता है ऐसे समझ लो, स्टोकेस्टिक्स भी ऐसे कि इंडिकेटर लोग रखते हैं, और उसको RSI को मैं हाँ तो ये भी इंडिकेटर लोग रखते हैं ऐसा, मगर ऐसा कंफर्मेशन के लिए आपको मैं ऐसे एडवाइस नहीं देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ट को आप हमेशा प्लेन रखो, ऐसा माय एडवाइस इज दिस। मैं जो नए लोग हैं ना उनके लिए अभी कैसे मालूम पड़ेगा मैं जब बताता हूँ, इसलिए आप कभी इन द बिगिनिंग है तो आप कोई भी ऐसे इंडिकेटर लगा सकते हो। तो ये जो इंडिकेटर है वो बोलिंजर बैंड है, और वहां से आपको रहेगा। अभी मैं एक स्टॉक के बारे में बताता हूँ, एक स्टॉक ले लेते हैं, एशियन पेंट को ही लेते हैं। अभी आप देखते हैं तो उसमें अभी जब ये देखो दो बैंड है ना, एक अपर बैंड और लोअर बैंड, ये 5 मिनट है। फिर इस स्टॉक में यदि काम करना है तो 15 मिनट विल बी बेटर। क्या होता है ऐसे मैं बता रहा हूँ, इफ यू डू इन, क्योंकि और लिक्विड स्टॉक भी रहेगा तो इट विल गिव द मोर रिजल्ट। तो देखो इधर से आपको बाय होता है और इधर से सेल होता है, एकदम क्लियर आज को क्लैरिटी आज आ जाएगी जो बोलिंजर बैंड है। और थोड़ा आप सर्फिंग करना, मेरा जो लेक्चर है ना वो ऐसा मैं समझता हूँ टाइम का कोई एक मूल्य रहता है, तो मैं इतना लंबा लेक्चर नहीं बनाता हूँ। तो मेरा जो था तो इतना मैंने बताया, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आपको क्या देखना है तो पहला देखना है टाइम फ्रेम, आपने देख लिया। तो इंट्राडे के लिए यदि आपको काम करना है, जैसे इंडेक्स में काम करेंगे, बैंक इंडेक्स से हम लोग, आपको मैं ऐसे बताया कि ये जो रहेगा तो 5 मिनट विल बी मोर बेटर,
फॉर इंट्राडे के लिए। फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो यू हैव टू गो फॉर द डेली चार्ट, 1 आवर चार्ट एंड 15 मिनट। ऐसा आपको देखना है। मैं आपको कैसे बताता हूँ, इसमें 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट। और जब ट्रेड ले लेते हैं तो क्या है, कौन कितने मिनट में चले जाना है, व्हेन यू टेकन द ट्रेड, तो ऐसा 3 मिनट में चले जाना है। 3 मिनट विल बी टाइम फ्रेम। मगर नॉर्मली 5 मिनट से ही मैंने जो सिखाया है, तो आपको ऐसा करना है। और ये जो वीडियो है उसी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, मेरे संतोष, फॉर माई सेटिस्फेक्शन, ऐसा समझ लो। तो क्या कर सकते हो, अभी आपको बताता हूँ कि एक प्रश्न उठ जाता है कि देखो, यदि आपको थोड़ा सा मालूम है तो ऑप्शन में रहता है एटीएम रहता है, ओटीएम रहता है। तो ऐसे समझ लो, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये थोड़ा सर्फिंग करके स्टडी कर लेना है, ऐसा व्हाट इज दैट। तो ज्यादा करके क्या होता है कि जो उसका जो डेल्टा रहेगा वो भी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। मतलब ज्यादा करके जो चल रहा है, इधर देख लेंगे 41,050, 41,055, तो उसी का ही ऐसे आसपास का जो है ना, वो आपको ले लेना। उसको ऐसे समझ लो, एट द मनी ऐसे बोलूंगा टेक्निकल भाषा में, मैं जो चल रहा है उसी में ही काम करो। इंट्राडे में काम कर रहे हो तो ऐसा समझ लो। फिर यदि आपको स्ट्रेडल, स्ट्रेंजल, तो ये यदि आप कर रहे हो तो वो अलग बात है, ऐसा समझ लो। तो क्या होता है, अभी मैं आपको फिर से थोड़ा समझाता हूँ। तो आप देखो क्या होता है कि डेबिट स्प्रेड, फिर क्रेडिट स्प्रेड, ये जो रहेगा, तो इधर से अभी देखो बाय का है, बाय की एंट्री आई। तो एक तो फ्यूचर बाय हो सकता है, फिर कॉल बाय हो सकता है, अब देखना है, ऐसा समझ लो। और यू कैन सेल द पुट। ये तीन चार चीज आपको समझ में रखना है। और ये दिस इज द वेरी गुड इंडिकेटर, दिस विल बहुत से लोग करते हैं, ऐसा समझ लो। और जो भी आप मेरे जो जितने भी स्टूडेंट है उनको भी मैं ये सिखा देता हूँ कि ये इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर का कभी कभी आप उपयोग कर सकते हो। तो आज इतना ही रखते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, joyful trading and blissful living. Share this, like this video, or share this video to the your friends circle में, and subscribe my channel.